और शौक़ है बचपन से कि एक बच्ची अडॉप्ट करूँगी, ताकि उन सबको बताया जाए कि जब घर में बेटी पैदा होती है तो गम का माहौल क्यों होता है। आई एम 100% श्योर कि ये वक्त आने वाला है जल्दी जब बच्चियों का जो पैदा होना मनाया जाए। जिस दिन औरत चाहती है ना कि मेरे घर बेटा हो और बेटी ना हो, वो ट्रेजेडी है। हर उस लड़की, हर उस माँ, हर उस सास, हर उस बहन, हर एक रिश्ते में जहाँ औरत आती है, उससे मेरी इल्तिजा है कि बेटियों की रिस्पेक्ट आप शुरू करें। बेटी बाप को पसंद होती है और बेटा माँ को। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ एडवोकेट सुप्रिया सिंह चौहान से। इनसे सीधा आपको रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच पूजा जी। आप जिस तरह से वकालत कर रहे हैं, जिस तरह से बात की जाए आपके अभी तक के सफ़र की, किस तरह से आपकी जर्नी रही है, किस तरह से आपने सोचा था कि मुझे इस फील्ड की ओर ही जाना है, और क्या कुछ परसेप्शन इसको लेकर था? पूजा जी, पहले तो हमारे देखने वाले सभी दर्शकों को यंग बाइट्स की ओर से बहुत बहुत उन सबका वेलकम। और मैं ये कहूँगी कि मैं किसी की इंस्पिरेशन के थ्रू इस प्रोफेशन में आई हूँ। मैं आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ कि आई विल बिकम अ लॉयर। मैं एक बेसिकली कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, और उसके बाद आई सॉ माई सीनियर हु इज़ एडवोकेट शेख शकील अहमद। आई सॉ हिम रोरिंग लाइक अ टाइगर इन द कोर्ट। ये देखा कि बहुत मीठे भी हैं, बड़े प्यार से बात भी करते हैं, लेकिन जब कोर्ट में बोलना है तो एक शेर की तरह दहाड़ते हैं जहाँ किसी का हक लेना है। क्योंकि वी लॉयर्स आर सोशल इंजीनियर्स बेसिकली। हम वी बिल्ड सोसाइटी। हम लोग डॉक्टर के लिए डॉक्टर हैं, इंजीनियर के लिए इंजीनियर हैं, दुकानदार के लिए दुकानदार है, बिकॉज वी स्टेप इन टू देयर शूज़। सो आई जस्ट फाउंड हिम कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी ऑल्सो, टू पीपल ऑल्सो, टू कोर्ट ऑल्सो, टू एंटायर नेशन। तो मुझे लगा कि यस, बोलते भी हैं, आवाज़ भी ऊपर वाले ने थोड़ी सी ऊंची पिच दी है, तो वाई नॉट टू स्टेप इन टू दिस। एंड आई फाउंड इट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन, बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट रादर। तो आपने कभी सोचा था कि मैं इस प्रोफेशन को चूज़ करूँगी, या उसके अलावा क्या कुछ हॉबीज़ थी, या क्या कुछ सोचा था ऐसा आपने कि मेरे को ये फील्ड चूज़ करनी है? देखिए, मुझे माय फादर इज़ अ पुलिस ऑफिसर। मुझे बचपन से जो यूनिफॉर्म है ना, उसकी बहुत बड़ी क्रेज़ रही है। और एक बार मैंने अपना अटैम्प्ट भी दिया है इंडियन आर्मी के लिए, बिकॉज ऑफ सम मेडिकल रीजंस आई कुड नॉट डू दैट, टेम्पररी रिजेक्शन एंड ऑल। पर मुझे लगता है आज भी वर्दी पहनी हुई है, और आज तो मुझे ये लगता है कि ये प्रोफेशन सबसे अहम है, सबसे ऊपर है, क्योंकि भारत के संविधान ने हमें एक सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव दिया है। तो हम अलग हैं। हम एक किस्म के कस्टोडियंस हैं सबके हकों के, हकूक़ों के। किसी का मानव अधिकार, किसी का कोई भी हक, लीगल, फंडामेंटल, एनी काइंड ऑफ राइट इज़ वायलेटेड, वी स्टेप देयर। इस प्रोफेशन से आने से पहले ऐसी कौन सी आपको मतलब कि राइट्स थे हमारे, जो उसके बारे में जानकारी थी, और आपने देखा कि जब किताबें पढ़ी, अच्छा ये चीज़ भी इंक्लूड है, ये चीज़ भी इंक्लूड है, वुमेंस के लिए इतनी सारी चीज़ें, ऐसा कोई जो आप एक्सपीरियंस शेयर करना? पूजा जी, मैं बचपन से ही ना बड़ी इंक्विजिटिव रही हूँ किताबों के लिए। क्योंकि मुझे ये लगा, मेरे घर का माहौल बड़ा एकेडमिकल माहौल था, और फादर ने हमेशा कहा कि जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो कुछ ऐसी जगहों पर पहुंचते हैं, जबकि आजकल कहा जाता है कि जो पढ़े लिखे हैं वो ज़्यादा ज़्यादती करते हैं। लेकिन मुझे लगता है अ पर्सन हु इज़ रियली एजुकेटेड कैन ओनली प्रॉस्पर। वही किसी के दर्द समझ सकता है, वही किसी के दर्द पहचान सकता है, किसी की हेल्प कर सकता है। तो मुझे ये लगा कि हाँ, I am blessed to be born in my family where there is no discrimination of a male and a female. मैं उस माहौल से ही नहीं हूँ, लेकिन मैं बचपन से, मुझे बच्चों के साथ बड़ा शौक था। मैं कहीं भी किसी बच्चे पे कोई अत्याचार हो रहा मैं नहीं देख सकती, स्पेशली फीमेल्स। आई ऑलवेज वांटेड कि मैं, अगर जैसे मुझे पाला गया है, मैं भी कल को ऐसी माँ बनूँ, और शौक़ है बचपन से कि एक बच्ची अडॉप्ट करूँगी, ताकि उन सबको बताया जाए कि जब घर में बेटी पैदा होती है तो गम का माहौल क्यों होता है। वही बच्चा 3 दिन 4 दिन बाद आपको बड़ा प्यारा लगता है, आप बाजुओं में लेते हो, यू कडल, आप उसके साथ बेइंतहा मोहब्बत करते हो। लेकिन वो मोमेंट जो होता है ना, जब वो पैदा होता है, उस वक्त ना मैंने देखा है शोक की लहर आ जाती है। फैमिली इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, धर्म तो मायने नहीं रखता वहाँ, कास्ट मायने नहीं रखती, लेकिन बेटी पैदा हो गई, ओ माय गॉड, उसी दिन से, अभी वो एक दिन की है, चंद घंटों की है, और वो उसी वक्त आपने देखी होगी उसकी शादी तक लोग पहुँच जाते हैं। शादी कैसे करेंगे, गरीब हैं, ये हैं, वो है। आई जस्ट वॉन्ट, मैं वो वर्ल्ड देखना चाहती हूँ जिस दिन ये फीलिंग हट जाए, और काफ़ी हद तक
ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं, 50% भी नहीं हटी है, 20, 25, 30% तक मैंने, ये मेरे बचपन से एक शौक़ है, ये मेरी बहुत बड़ी आशा है। आई एम 100% श्योर कि ये वक्त आने वाला है जल्दी जब बच्चियों का जो पैदा होना मनाया जाए। जी, तो जिस तरह से आपने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार जो होता है उसको बर्दाश्त नहीं करते, उस पर कहीं ना कहीं आवाज़ उठाती हैं, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि जिस तरह से इतने सारे राइट्स जो हैं हम लोगों के हैं, खासतौर से फीमेल्स को काफ़ी ज़्यादा इम्पार्ट जो है वो किया गया है, लेकिन वो उस राइट्स का गलत उपयोग करते हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? पूजा जी, इस पे मुझे तो ये लग रहा है कि आई एम जस्ट फाइंडिंग आउट कि एक दिन आने वाला है जब वो जो स्पेशल प्रोविजंस दिए हैं ना वो रिवर्स हो जाने हैं, क्योंकि जिस पे ज़्यादती हुई है ना, जिस पे एसिड अटैक होता है, जिस पे रेप होता है, व्हाट्सएवर एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट होता है, डाउरी डेथ है, डाउरी के लिए वो भी फैमिलीज़ हैं जहाँ लड़कियों को बहुत अत्याचार किया जाता है कि ये नहीं लाई, यू नो, रेस्ट ऑफ द कंट्री में जो लड़कियां हैं उनको एक किस्म से अगर आप देखेंगे उनको मतलब बेचा जाता है, उनको ख़रीदा जाता है। तो वो जो उनका ख़रीदना है, जो उनका सब कुछ है, वो एट्रॉसिटीज़ है। आज भी ये सब एट्रॉसिटीज़ है। हम ये ना सोचें कि हमें मतलब सारी समाज से एट्रॉसिटीज़ भाग गई हैं या ख़त्म हो चुकी हैं। राजा राम मोहन रॉय यू नो कब थे उस वक्त पर, उन्होंने जो भी औरतों के ख़िलाफ़ कितना कुछ शुरू किया, उन्होंने डाउरी के ख़िलाफ़ बात उठाई, उन्होंने चाइल्ड मैरिज के खिलाफ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, उन्होंने चाइल्ड मैरिज के खिलाफ आवाज़ उठाई, विडो रीमैरिज करवाई, सती प्रथा ख़त्म करवाई। लेकिन मुझे ये लगता है हमें वो माइलस्टोन अचीव करना है जी। ये 18s की बात है, 1850, 1854, 1900s, हम उन तक नहीं पहुंच पाए हैं। हाँ, जो लड़कियां एक्चुअल में प्रताड़ित हैं, जिन पर एक्चुअल वायलेंस होती है, दे कैन नॉट कम टू द कोर्ट एज सीन। वो इतनी डरी होती हैं, वो घर रहती हैं, बहुत करेज देनी पड़ती है उनको बोलने के लिए कि तुम्हारे साथ ये हुआ है, क्योंकि सोशल स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है, फैमिली का स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है। तो कैसे बचाना जाता है कि जो अपने राइट्स का दुरुपयोग कर रहे हैं उसको जो मतलब कि पहचानने में भी काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ें रहती हैं? पूजा जी, हम बिकॉज अब नाउ वी आर मास्टर्स ना, तो हमें चल जाता है पता, हमें पहले दिन पता चल जाता है कि जो ये बात कोर्ट तक पहुंची है, क्या आउट ऑफ ईगो है, क्या एक्चुअली वायलेंस है, या सिर्फ सेटल स्कोर कर रहे हैं। अब जिस तरह से आपने शुरू में कहा कि फीमेल्स के लिए जो है आगे काम करना चाहती हैं, या जो जिनके खिलाफ जो है मतलब कि उनको प्रताड़ित किया जाता है, वहीं पर बात आती है मेल पर्सनालिटी की, तो क्या उनके लिए भी आपका सेम परसेप्शन है? एब्सोल्युटली, आई वुड रादर से कि मेरे पास अगर फैमिली मैटर्स है तो उसमें 10 में से 8 मेरे जो मैटर्स होंगे देयर ऑफ मेल्स, बिकॉज आपकी बात पे आती हूँ मैं कि दीज प्रोविजंस विच आर एम्पल इन नेचर, मैं आपको बता नहीं सकती कि एक डोमेस्टिक वायलेंस ऐसा एक्ट है जिसमें लड़की को मेंटेनेंस भी मिल सकती है, जिसमें क्रिमिनल एक्शन भी शुरू हो सकता है, जिसमें बच्चे की कस्टडी भी मिल सकती है, जिसमें उसको इस दुनिया भर का पूरा जहां मिल सकता है। लेकिन अगर वो उसको अब्यूज़ करेगी तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। और कोर्ट्स ने, क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, क्या हाई कोर्ट, क्या हमारे वेरियस हाई कोर्ट्स, क्या हमारा अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसने भी डिस्करेज किया है ऐसे लिटिगेंट्स को, उनको ऐसी डांट लगाई है, उनको ऐसा रेप्रिमांड किया है कि दोबारा उन जैसी जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, हु आर सो कॉल्ड विक्टिम्स, यू नो, सीडो विक्टिम्स, कहते हैं ना कि वो दिखाना, क्योंकि आपके घर में किसी के साथ बात हुई तो आपने बोला जी चलो कोर्ट में मिलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी और सबसे बड़ी परेशानी का आलम ये है कि जो भाई अमेरिका बैठा है, जिसका लेना देना ही नहीं है जम्मू में त्रिकुटा नगर के साथ या गांधीनगर के साथ, जो दुबई बैठा है, उसका भी नाम उस FIR में दिया जाता है। जो ननंद वहाँ बैठी है, जो देवरानी कहीं और बैठी है, जो I mean all the in-laws, they, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हैज़ कम है वेरी हैविली ऑन दैट। उन्होंने बोला है कि आपने ये कुछ गाइडलाइंस हैं, इनको फॉलो करना है, आपने ये नहीं देखना कि FIR लगी और 1 मिनट में अरेस्ट कर लिया। पुलिस को कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, दैट इज़ वेरी सेलिब्रेटेड जजमेंट अवनीश कुमार, उसमें बोला गया है, डिफरेंट कोर्ट्स को बोला गया है, पुलिस को बोला गया, ऑल द एनफोर्समेंट एजेंसीज आर डायरेक्टेड कि तुमने क्रुएलिटी का FIR लगता है, पहले तो लगाना नहीं है, पहले इंग्रेडिएंट्स पूरे करने हैं, अगर हो जाते हैं तो तुम्हें इमीडिएट अरेस्ट नहीं करना है लड़के वालों का और लड़के का या सबका, अनलेस अनटिल देयर इज़ सम सब्सटैंशियल थिंग आउट ऑफ इट।
तो मुझे लगता है ये डिस्करेजिंग है उन फ्रिंज एलिमेंट्स के लिए। लेकिन इसमें पिस्ता कौन है जो एक्चुअली विक्टिम है? मैंने आपको कहा वो विक्टिम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाता, बड़ा मुश्किल उसको लाना पड़ता है। जी। तो जिस तरह से टाइम बदला है, टाइम चेंज हुआ है, आप भी अपने मदर से सुनते होंगे कि किस तरह का टाइम रहता था, फीमेल्स को इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था, लेकिन आज के समय आप कितना ज़्यादा बदलाव जो है वो देखती हैं? बहुत बहुत बदलाव है पूजा जी। बदलाव का तो कोई मुझे लगता मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि बदलाव स्टार्ट्स फ्रॉम द होम ओनली। इफ़ आई एम बीइंग रेस्ट्रिक्टेड एट होम ओनली, यू सी 8 साल तक एक बच्चा पेरेंट्स की ग्रूमिंग में रहता है। अगर उसके सामने बिटिया ने ये देखा है कि भाई को अच्छे स्कूल में डालना है और बेटी को गवर्नमेंट स्कूल में डालना है, डेफिनेटली वो बड़े होके वही सोचेगी, यही सोच रखेगी। आप देखेंगे, आई जस्ट फाउंड आउट, मुझे वक्त नहीं मिलता टीवी देखने का। कुछ दिन पहले मैंने एक आई फाउंड कुछ एक नया टीवी सोप आ रहा है डोरी करके। वो द गर्ल इज़ आस्किंग कि आप मुझे बोलो भाई को पढ़ाना है और मुझे नहीं पढ़ाना है। आई मीन अगर आज के टाइम पर भी टेलीविजन्स को ये दिखाने की ज़रूरत पड़ रही है, दैट मीन देयर इज़ समथिंग. That means these empowerment is in books only, on papers only. Because when you go to see some tribes, जब आप मध्य भारत में जाते हो, जब आप साउथ के कुछ उन गाँव में, यूपी या अगर आप एमपी, दिस इज सेंट्रल इंडिया, अगर आप नॉर्थ ईस्ट भी कुछ वैसे गाँव में जाते हो जहाँ एजुकेशन या जहाँ मॉडर्नाइजेशन नहीं पहुँचा, जहाँ लिबरल सोच नहीं पहुँची, वहाँ भी आज जो बेटियाँ हैं वो सब्जेक्ट्स हैं, वो कैप्टिविटी में है, वो बंदिश में है. तो मुझे लगता है कि हमें हमारी एम्पावरमेंट उस दिन होगी जिस दिन वो लिबरेट होंगे. मैं वकील हूँ, हाई कोर्ट आती हूँ, मुझे कोई पूछता नहीं है, मैं रात को 12 बजे वापस आऊँ, दैट डजंट मीन दैट एंटायर इंडिया इज एम्पावर्ड. एम्पावरमेंट विल स्टार्ट फ्रॉम द लोअर स्ट्राटा. हमारे मीडियम से जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, खास तौर से पेरेंट्स की बात की जाए तो उनको किस तरह से अपनी बेटियों को इस तरह से शिक्षित करना चाहिए ताकि वो आने वाले समय में खुद को इम्पार्ट करे, साथ साथ बाकियों को भी इम्पार्ट करे? मैं तो हाथ जोड़कर मेरी विनम्र प्रार्थना है सब लड़कियों से, मैं आई वोंट ब्लेम द मैन फोक, क्योंकि आज के टाइम पर भी लड़कियां चाहती हैं कि मेरे घर बेटा हो. सी आई एम नॉट अवर्स टू बेटा, दोनों दे को एग्जिस्ट. अगर बेटा होगा और बेटी होगी तभी दुनिया चलेगी. संसार बायोलॉजिकल रूल है कि आदमी औरत का होना ज़रूरी है. लेकिन जिस दिन औरत चाहती है ना कि मेरे घर बेटा हो और बेटी ना हो, वो ट्रेजेडी है. हर उस लड़की, हर उस माँ, हर उस सास, हर उस बहन, हर एक रिश्ते में जहाँ औरत आती है, उससे मेरी इल्तिजा है कि बेटियों की रिस्पेक्ट आप शुरू करें. मैंने नहीं देखे आदमी, बहुत कम आदमी देखे हैं मोटिवेटेड होंगे जो कभी डिस्करेज करते हैं कि मेरे घर बेटी ना हो. आपने सुना होगा, बेटी बाप को पसंद होती है और बेटा माँ को. तो ये जिस दिन ये टूट जाएगा ना, ये एक अलग सा नैरेटिव बिल्ड किया है, इसको तोड़ें. और आप देखें, एक सेकंड का गम आपको लगता है कि बेटी पैदा हुई है, पता नहीं क्या होगा, शादी करनी है. आज हर एक बच्चा अपनी किस्मत लेके आता है, डेस्टिनी माथे पे लिखी होती है. आपका यही है. मुझे लगता है एक अच्छी फैमिली के लिए उसका बेटा बेटी दोनों वैल्यूज़ के साथ बड़े होने बहुत अहम है. मेरे घर में यही कहा गया कि बेटा बेटी को एक जैसा रेज करना है. कभी फील नहीं हुआ कि बेटी अलग है बेटा अलग है. तो प्लीज़ आप घर से शुरू करें. समाज कभी आपको बुरी नज़र से नहीं देखता. घर से आप अच्छी ग्रूमिंग करें, सब अच्छा होगा. जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के. तो आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में हमारे साथ एडवोकेट सुप्रिया थे, जिन्होंने काफ़ी खूबसूरत सा मैसेज दिया और बताया कि किस तरह से सोसाइटी को बदलने की ज़रूरत है. जहाँ पर वुमेन्स को एम्पावर्ड किया जा रहा है, वहीं पर वुमेन्स को अपने राइट्स का गलत उपयोग जो है वो नहीं करना चाहिए. और साथ ही साथ जो वैल्यूज़ है वो घर से ही सिखाई जाती है, और अगर बदलाव चाहिए तो घर से उसकी शुरुआत करनी चाहिए. अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर हूँ. तब तक आप देखते रहें बाइट्स. वीडियो जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू.